हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम टोयोटा स्टारलेट का रिव्यू करेंगे। और टोयोटा स्टारलेट 1973 से 1999 तक एग्जिस्ट करती थी। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड जनरेशन की KP60 सीरीज़ की स्टारलेट है। और ये वो पहली स्टारलेट थी जो थोड़ी सी गुड लुकिंग थी, और इसकी ना सिर्फ जापान में बल्कि जापान के बाहर भी बहुत ज़्यादा सेल हुई, और उधर से टोयोटा स्टारलेट की सेल बढ़ना शुरू हुई। तो खैर आइए दोस्तों, हम इस गाड़ी को तफसील में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ कार कैपिटल प्लस को ब्लू एरिया में, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं स्टारलेट को रिव्यू कर सकूँ। तो दोस्तों, अब इसकी लुक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अपने ज़माने के लिहाज से इसकी लुक्स काफ़ी बेहतर थी। और अगर आप सबको याद होगा तो 1983-84 में डाइहट्सू की शराट भी इसी से मिलते जुलती शेप की थी। आप देख सकते हैं इसकी स्क्वायर लाइट्स हैं और ग्रिल इसकी सिल्वर है, और बम्पर में इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े सिंपल से लगे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रिल सिल्वर कलर में पेंट की गई है। फिर आप देख सकते हैं कि इसका ब्लू कलर बहुत ही प्यारा है, और छत को वाइट कलर में पेंट करके इसकी लुक्स को, शेड को बहुत बेहतर बनाया गया है। ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इस कलर का। हॉलो टाइप के एलॉय व्हील्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इस गाड़ी में। तो दोस्तों, स्टारलेट टोयोटा की एंट्री लेवल गाड़ी थी और ये 3 डोर और 5 डोर दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल थी। फ्रंट में मैकफिरसन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन और रेयर में 4 लिंक कॉइल स्प्रिंग सिस्टम के सेटअप की वजह से ये कॉम्पैक्ट कार्स में सबसे ज़्यादा बैलेंस रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी थी, और इसकी हैंडलिंग भी अच्छी थी। इसलिए आज शौकीन हजरात ने ये गाड़ियाँ ट्रैक्स और रैलीज़ के लिए तैयार करके रखी हुई हैं। आइए दोस्तों, अब हम मिलकर इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं। मॉडर्न गाड़ियों की तरह इसमें कोई स्मार्ट एक्सेस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन सिंपल सी इसकी चाबी है जो कि आप इसको यहाँ से मैन्युअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। कोई पावर विंडोज़ नहीं है, मैकेनिकली आपको शीशा खोलना या बंद करना पड़ेगा इस हैंडल के थ्रू। बहुत ही सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील है, और इसके सेंटर में हॉर्न है। इंटीरियर में आप गौर करें तो यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट है और नीचे एक छोटी सी पॉकेट है। फिर एयर कंडीशनिंग वेंट्स के एयर कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म बड़ा ही सिंपल सा था, मैकेनिकल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो इंतहाई सिंपल है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे स्पीडोमीटर है, जिसमें इसका ऑडियोमीटर भी है, मैकेनिकल 42,000 चली हुई है मीटर के मुताबिक। राइट साइड पे आप देखें तो सिंपल सा एक फ्यूल गेज और कूलेंट टेम्परेचर गेज है। ओवरऑल आप देखें इसका डैशबोर्ड कितना सिंपल सा है, और उस वक्त के मुताबिक भी देखें सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और लेदर पे स्टिचिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी की हुई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, और ये इसके क्लाइमेट कंट्रोल है, इंतहाई सिंपल है। आप इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कोई किसी किस्म के बटन नहीं है, एयर कंडीशनिंग का बटन है। और सबसे मज़े की चीज़ इसमें ये क्वार्ट्ज की एनालॉग घड़ी है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, और पर्सनली मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं। ये क्लॉक एनालॉग ज़रूर है और दिखने में भी अच्छी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो बिल्कुल वॉल क्लॉक जैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। ब्यूटीफुल। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो एक छोटी सी एश ट्रे है और लाइटर, और ये किसी ने इसमें आई थिंक के कप होल्डर्स फिट करने की कोशिश की है। ओरिजिनली इस गाड़ी में कोई कप होल्डर्स नहीं होते थे, क्योंकि बहुत सिंपल सा डिज़ाइन होता था और उस ज़माने में इस तरह का रवाज नहीं था। इसका ग्लव बॉक्स देख लें, बहुत ही सिंपल सा है, स्टोरेज इसमें अच्छी है काफ़ी। और इसी तरह लेफ़्ट साइड का आप एक तो एयर कंडीशनिंग वेंट्स के एयर का फ़्लो कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी आप डायरेक्शन जो है वो सेट भी कर सकते हैं लेफ़्ट राइट करके, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। फिर आप गौर करें तो इसके साइड मिरर्स भी मैकेनिकली कंट्रोल होते हैं इस नॉब के थ्रू, कोई इलेक्ट्रिकल कंट्रोल नहीं है। और लेफ़्ट साइड के भी
ओवरऑल आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और तमाम कंट्रोल्स बहुत ही सिंपली प्लेस किए गए हैं। हेडलाइट्स का कंट्रोल यहाँ से है, साइड इंडिकेटर्स और वाइपर का कंट्रोल यहाँ से। फिर एक मज़े की चीज़ इसमें ये बटन होता था विंड वॉशर के लिए, यहाँ से आप स्प्रे कर सकते हैं विंड स्क्रीन पे इसको वाइपर को चलाते हुए। अब हम पैसेंजर साइड को देख लेते हैं। इवन कि इसके डोर हैंडल्स भी सिल्वर कलर में हैं। दोस्तों इसकी सीट आगे पीछे तो हो सकती है और उसकी रिक्लाइन एडजस्टमेंट भी है, लेकिन इसमें किसी किस्म की हाइट एडजस्टमेंट नहीं है किसी भी साइड पे। तो दोस्तों अगर पिछली सीट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लेग रूम लिमिटेड है और हेड रूम भी लिमिटेड ही है, क्योंकि मेरा सर तकरीबन छत के साथ टच हो रहा है और मेरी हाइट है 5'9", तो उस लिहाज से देखा जाए तो रेयर में कोई बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में बच्चे इजीली इसमें बैठ सकते हैं और 3 बंदों के बैठने की जगह है। फिर इसमें कोई सीट बेल्ट्स नहीं है पिछली सीट्स में, लेकिन ज़ाहिर है उस ज़माने में कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं था सेफ्टी वगैरह का, तो उस ज़माने में रेयर में कोई सीट बेल्ट्स नहीं ऑफ़र की गई होती थी। एक और बात ये कि डिपेंड करता है कि ड्राइवर और पैसेंजर कितनी हाइट के हैं, वो अपनी सीट कितने पीछे करेंगे, क्योंकि इस वक्त सीट जो है वो काफ़ी बैकवर्ड पोजीशन में है, तो उस वजह से यहाँ पे लेग रूम जो है वो थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। और मेरे ख्याल में अगर फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर सीट थोड़ी आगे करके बैठेंगे तो फिर इसमें लेग स्पेस बेहतर हो जाएगी। आइए दोस्तों अब हम मिलके इसमें ट्रंक स्पेस को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको आप यहाँ से अनलॉक करेंगे। इसके शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हुए हैं तो इस वजह से सस्टेन नहीं कर पा रहा। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसमें लगेज की काफ़ी जगह है और किसी भी एक छोटी फैमिली ने कहीं ट्रैवल करना हो तो उसके लिए काफ़ी सामान रखने की जगह है। नीचे इसमें स्पेयर व्हील है। फिर आप देख सकते हैं इसमें नीचे स्पेयर व्हील है और जैक वगैरह रखने की भी जगह। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोस्तों अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप की इंसर्ट करके क्लॉकवाइज घुमाएं तो आप देख सकते हैं बीच में कितना सिंपल सा है। एक डिस्प्ले स्क्रीन की जगह छोटी सी एक विंडो है जिसमें हैंड ब्रेक की, बैटरी की और ऑयल गेज की और हाई बीम की लाइट है और चौक की भी है। पुरानी गाड़ियों में चौक ऑफ़र किया गया होता था, अब नई गाड़ियों में तो सब में ऑटोमेटिक चौक है। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे लेके चलते हैं और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि कॉम्पैक्ट गाड़ी है तो ज़ाहिर है इसकी डायमेंशंस तो छोटी सी हैं और गाड़ी की उसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। फिर एक और चीज़ आप अगर गौर करें तो इसका फ्रंट बॉनेट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट होने की वजह से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि इसकी डायमेंशंस कहाँ तक हैं और उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इससे 4 सेंटीमीटर आगे तक इसका बम्पर है। तो इस गाड़ी को उस तरह से किसी भी छोटी जगह में दीवार के करीब खड़ी करना वो बहुत ईजी है। तो ओवरऑल ये है कि ऑल अराउंड विजिबिलिटी अच्छी है इसकी, मतलब कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। साइड व्यू मिरर्स हैं, रेयर व्यू मिरर है जिनके थ्रू एक अच्छा अंदाज़ा मिल रहा है आपको देख के। उसके बाद हम स्टीयरिंग रिस्पांस की बात करेंगे।
इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग तो है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हार्ड है, और वैसे ये गाड़ियाँ ज़्यादातर पावर स्टीयरिंग के बगैर ही ऑफ़र की गई थी अपने ज़माने में, और थोड़ा सा हार्ड ज़रूर होता है इसका पावर स्टीयरिंग, और बगैर पावर स्टीयरिंग के गाड़ी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी नए लोग ड्राइविंग सीखते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इस किस्म की गाड़ी पे ड्राइविंग सीखें ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो। विदाउट पावर स्टीयरिंग थोड़ा सा टफ़ है इस तरह की गाड़ियों को चलाना, क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन नए ड्राइवर्स को भी पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने की गाड़ियाँ किस तरह थी और कितना टफ़ होता था। तो बाकी स्टीयरिंग जो है वो इसका थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर है उसमें एक शार्पनेस नहीं है, पुराने ज़माने की गाड़ी है, ये हैंडलिंग के लिए भी नहीं बनाई गई है, तो थोड़ा सा वेग ज़रूर है और उस तरह से इतना कोई एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक मज़ा है इसको चलाने का। तो गाड़ी की राइड जो है वो कंफर्टेबल है। इससे पुरानी वाली स्टारलेट्स जो थी वो उसमें रेयर में लीफ स्प्रिंग थे, जिसे हम आम अल्फाज में कमानी सिस्टम बोलते हैं, लेकिन इस वाली में कमानी सिस्टम नहीं है, इसमें सस्पेंशन है। तो रीज़नेबली कंफर्टेबल राइड है। ऑल्दो आप नोटिस कर रहे होंगे थोड़ी बहुत उछल तो रही है गाड़ी, लेकिन ज़ाहिर है वो सस्पेंशन का डिज़ाइन इसी तरह था उस ज़माने में, उसके लिहाज से ये ठीक है। उसके बाद हम इंजन एरिया पे आते हैं तो स्टारलेट भी मुख्तलिफ साइज़ के इंजन के साथ ऑफ़र की गई है। लेटर मॉडल्स में तो 4EFT टर्बो इंजन था जो कि बहुत ही अच्छा था, अच्छी पावर थी, लेकिन इस वाली स्टारलेट में 2K का इंजन है जो कि 1000 सीसी या 4 सिलेंडर। अच्छा इंजन है, ड्यूरेबल है अपने ज़माने के लिहाज से, और कार्बोरेटेड सिस्टम है, तो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, और इसके साथ 4 स्पीड का गियर बॉक्स है। आप गौर करें, मतलब उस ज़माने में मतलब इवन के 5 स्पीड गियर बॉक्स भी बहुत कम गाड़ियों में आता था, और इसका 4 स्पीड का गियर बॉक्स है जो कि गियर शिफ्टिंग जो है वो क्रिस्प है, वो ठीक है, उसका एक अपना मज़ा है इस गाड़ी का। इस तरह की गाड़ी को आप ट्यून भी कर सकते हैं मैकेनिकली, मतलब इंजन अपग्रेड कर सकते हैं आप, इसमें 4H लगा सकते हैं, इसमें AE86 का 5 स्पीड गियर बॉक्स लगा सकते हैं, या आप इसमें टोयोटा सोरार वगैरह का 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स लगा सकते हैं। स्पीड के लिए इस गाड़ी को बिल्ड किया जा सकता है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये कि पुराने ज़माने की गाड़ी है, इसमें कार्बोरेटर सिस्टम है, और इसमें जो टॉर्क बैंड है वो बहुत नैरो होता था। तो अपने ज़माने में मतलब अगर आप इसे परफॉर्मेंस के लिए भी ट्यून करना चाहेंगे तो वो एक ऑप्टिमल वैल्यू पे इसको लाना ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो गाड़ी की, वो एक ज़रा मुश्किल टफ़ काम होता था, चैलेंजिंग होता था, लेकिन उस ट्यूनिंग का अपना मज़ा है, मैकेनिकल ट्यूनिंग का एक अपना मज़ा है, और उसी तरह की जो है ना ट्यूनिंग होनी चाहिए, आज भी सीखनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, और लोग कंप्यूटर के डिवाइसेस के थ्रू जो है ना गाड़ी को ट्यून कर रहे होते थे, लेकिन इस किस्म की गाड़ियों में फुली मैकेनिकल ट्यूनिंग होती थी, और उसका एक अपना मज़ा था, चार्म था। इस 60 सीरीज़ स्टारलेट की एक और मज़े की बात ये कि ये FR सेटअप में है, मतलब इसका फ्रंट इंजन और रेयर व्हील ड्राइव है। इसमें इंजन लॉन्गिट्यूडनली माउंटेड होता है, और जो है रेयर इसमें डिफरेंशियल है। तो उस तरह से मतलब इस गाड़ी को थोड़ा सा अगर पावरफुल इंजन का सेटअप लगाया जाए तो बड़ा अच्छा आप इसे ट्यून कर सकते हैं टू मेक इट अ फन कार, जिसमें आप ये कि थोड़ी बहुत ड्रिफ्टिंग भी कर सकते हैं और इसको टेल वगैरह भी करा सकते हैं। अब ड्रिफ्टिंग के लिए कोई बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है क्योंकि इसका व्हील बेस थोड़ा शॉर्ट है, और लेकिन टेल के लिए जो है ना ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अगर आप इसको क्या नाम है MRS में जो मज़ा है कि हर मोड में उसे मैं टेल करा लेता हूँ, तो वो मज़ा आप इस गाड़ी में भी ले सकते हैं। थोड़े से पैसों की गाड़ी है, कोई इतनी महंगी नहीं है। गाड़ी तो छोटी है लेकिन टर्निंग सर्कल भी इसका छोटा है, और उसका फ़ायदा ये कि छोटी सी जगह में ये इजीली मुड़ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये तो ओवरऑल ये गाड़ी को चलाने का एक अपना मज़ा है। अच्छा, जब आप इस गाड़ी को ऑफ करेंगे तो इट्स नॉट सिंपल कि आप चाबी को प्रेस करके निकाल लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बटन लगा हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, इसे प्रेस करेंगे और चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर निकलेगी।
तो दोस्तों ये था सब कुछ KP60 स्टारलेट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।